वंदे मातरम बच्चों। हमारे नए चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस पढ़ने से पहले हम लोग आप जितने प्रकार की गतियां इससे पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा दोहराएंगे, ठीक है। इससे पहले आप पढ़ चुके हो ऋजुरेखीय गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति। और दूसरा आपने पढ़ा प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। सरल रेखा में गति यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन में, एक रेखा में गति कर रहा है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का एक सिंपल सा उदाहरण है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉलर जब बॉल फेंकता है तो वो कुछ इस प्रकार से जाती है, ठीक है। और यदि आप अपने छत पर खड़े होकर एक बॉल को थोड़ा सा पैर से किक मारते हैं तो वो बॉल भी कुछ इस प्रकार से गति करती हुई पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर आती है। इन दोनों प्रकार की मोशंस में एक ही समय में वस्तु दो प्रकार की दूरियां तय करती है, वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर। यहाँ पर भी क्रिकेट बॉल जो है वो वाई अक्ष पर भी दूरी तय कर रही है यानी कि ऊंचाई कवर कर रही है, और दूसरी एक्स अक्ष पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर भी दूरी तय कर रही है। तो ये दोनों प्रकार की जो गतियां हैं वो उदाहरण है प्रोजेक्टाइल मोशन का, यानी कि प्रक्षेप्य गति का। तीसरी आपकी गति है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के उदाहरण दो प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हैं। एक तो ग्रहों की गति या प्लेनेटरी मोशन जिसको कहते हैं। तो ग्रहों में सूर्य के चारों ओर 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं इस तरह से। तो इस गति को ऑर्बिटल मोशन भी कह सकते हैं और वृत्तीय गति भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट वृत्त पर तो गति नहीं करते ये प्लैनेट्स, लेकिन कुछ समानता ली जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा एक और मोशन आपने पढ़ी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक समान वृत्तीय गति, यानी कि किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर यदि कोई भी वस्तु समान चाल से चलती है, यानी कि उसकी स्पीड नियत रहे, जैसे 25 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से अगर कोई वस्तु इस केंद्र के चारों ओर गति कर रही है तो उसकी गति को आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। चौथा आपने पढ़ा था घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है और 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, और घूर्णन गति के कारण ही हमारे यहाँ पर दिन और रात का हो पाना संभव है। तो ये 4 प्रकार की गतियां पढ़ी आपने, ऋजुरेखीय गति, प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति और घूर्णन गति। इन चारों प्रकार की गतियों में जो पहली दो गतियां हैं, पहली दो गतियां मतलब ऋजुरेखीय गति और प्रक्षेप्य गति, ये दोनों गतियां नॉन रिपीटेटिव है। नॉन रिपीटेटिव मतलब दोहराए, ये वस्तु अपनी गति को निश्चित समयांतराल के बाद दोहराती नहीं है। नॉन रिपीटेटिव, ठीक है। तो नॉन रिपीटेटिव का अर्थ क्या है कि ऐसी गति जो वस्तु अपनी गति को दोहराए नहीं, बार बार वो गति ना करे, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटेटिव में आए। लेकिन ये दोनों जो गतियां हैं, वृत्तीय गति और घूर्णन गति, इन दोनों गतियों में रिपीटेशन संभव हो सकता है। जैसे प्लेनेटरी मोशन, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी मोशन को आप ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति भी कह सकते हैं और प्लेनेटरी मोशन भी कह सकते हैं। ये जो प्लेनेटरी मोशन है ये रिपीटेटिव मोशन है। ग्रह जो चक्कर लगाते हैं सूर्य का, तो पृथ्वी साल भर में एक चक्कर लगाती है, एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है, यानी कि 365 सही 1/4 दिनों में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है और इसके बाद वो पुनः अपना दूसरा ऑर्बिट लेने, दूसरा चक्कर पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है और उसको भी पता नहीं कितने वर्ष रिपीट होगा, अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता है। जिस तरह से पृथ्वी अपनी
मोशन को बार बार सूर्य के चारों ओर रिपीट करती है। तो ये रिपीटेटिव मोशन हो गए। यानी कि रिपीटेटिव मोशन का अर्थ है जो भी वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट अपनी गति को बार बार दोहराएगा, वो उसकी गति को आप आवर्त गति कह सकते हैं। आवर्त गति का मतलब है, आवर्ती का मतलब होता है पीरियोडिक, इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। पीरियड का मतलब है एक निश्चित समय, एक समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है यदि कोई वस्तु, तो उसकी गति को पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति कह सकते हैं। दूसरा है कि जैसे कि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति करती है तो रिपीट करती है। घूर्णन गति का उदाहरण आपके घर में लगा दरवाजा भी है, डोर है, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और वो आगे पीछे इस तरीके से खोलते हुए और बंद करते हुए आप उस दरवाजे की गति को घूर्णन गति कह सकते हैं। बट दिस इज नॉन रिपीटेटिव, ये रिपीटिशन नहीं होता इसका बार बार। अब आता है कि कुछ ऐसे गतियां हैं जो बिल्कुल, जैसे कि आप झूला झूले हैं, बचपन में सभी बच्चे झूला झूलते हैं सावन के दिनों में। तो झूले की गति किस प्रकार की गति है? झूला अगर पड़ा हुआ है और बच्चे झूलते हैं तो वो अपने पैरों से पैंग बढ़ाते हुए इस तरह से गति करते हैं, आगे जाएंगे फिर पीछे। तो ये जो गति है ये भी रिपीटेटिव है, एक बार आगे, दूसरी बार पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, इस तरह से आगे पीछे गति करते हुए बच्चे झूले का आनंद लेते हैं। तो ये जो गति है झूले की, इसको आप, ये है तो आवर्ती यानी कि रिपीटेटिव मोशन है झूले की गति, लेकिन ये डिफरेंट है पृथ्वी की गति से। पृथ्वी की गति भी आवर्ती गति है और झूले की गति भी आवर्ती गति है, लेकिन दोनों की गतियों का प्रकार अलग है। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है लगातार, यहाँ पर झूला किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है, वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन झूले की क्या होगी, जहां पर वो स्थिर अवस्था में लटका हुआ था, फिक्स्ड पोजीशन के इधर उधर गति कर रहा है, आगे पीछे गति कर रहा है। तो इस तरीके की जो गति होती है उसको आप दोलन गति कहते हैं। दोलन गति इसे कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति क्या कहलाएगी, जहां पर झूला रेस्ट पोजीशन में था, माध्य स्थिति, जहां झूला रेस्ट पोजीशन में था वो झूले की माध्य स्थिति कहलाएगी। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, आपने घड़ी में जो पेंडुलम लटका होता है इस तरीके से, वो उसकी गति भी दोलन गति कहलाएगी, क्योंकि जब एक समय बताने के लिए, मान लीजिए एग्जैक्ट 5 o'clock है या 5 बजा हुआ है, तो घड़ी का पेंडुलम किस तरीके से इधर उधर इस तरीके से गति करता है, जिस लाइक का झूला, तो इसकी गति भी दोलन गति है। इसी तरह से जो नाव होती है, अगर किसी तालाब में नाव है और उसमें लहरें उठ रही हैं, तो नाव जो है वो ऊपर नीचे होने लगती है, डगमगाना जिसको कहते हैं, नाव का डगमगाना। तो नाव जब डगमगाती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से गति करती है। लेकिन रेस्ट पोजीशन में जो स्थिति, जब नाव रेस्ट पोजीशन में होगी पानी पर, उसको नाव की माध्य स्थिति बोला जाएगा। जब कोई भी गति दोलनकारी वस्तु रेस्ट पोजीशन में आ जाए, तो जिस स्थान पर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है उसको, उस स्थिति को माध्य स्थिति बोलते हैं। तो ये जो गति है नाव की ऊपर नीचे, इसको भी दोलन गति बोलेंगे, क्योंकि दोलन गति में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दोलन गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु से, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से, या तो इधर उधर या ऊपर नीचे या दाएं बाएं गति करता है। तो इस प्रकार की जो गति कहलाती है वो दोलन गति कहलाती है। ठीक है, निश्चित बिंदु के इधर उधर, दाएं बाएं अथवा आगे पीछे गति करता है यदि कोई वस्तु, तो उस वस्तु की गति को आप दोलन गति कहते हैं। आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय।